हेलो दोस्तों, दिल्ली में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पे एक बड़ी बैठक हुई और ये बैठक थी बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर। सीटों का बंटवारा हो चुका है, बस फाइनल डिसीजन बाकी है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी 20 सीटों की डिमांड की है। इसके अलावा बिहार के एनडीए गठबंधन के एक सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा इस बैठक में शामिल नहीं हुए। किन किन मुद्दों पर ये चर्चा होने जा रही है, अमित शाह के घर जो बड़ी बैठक है वो किन मुद्दों पर होने जा रही है। नंबर 1, विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। नंबर 2, वोटर अधिकार यात्रा का फीडबैक लेंगे अमित शाह और ये देखेंगे कि राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को कितना जन समर्थन मिला है। नंबर 3, राहुल गांधी और तेजस्वी के दावों और उसकी सच्चाई का क्या असर है। नंबर 4, प्रधानमंत्री मोदी की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी का क्या असर है लोगों में। इसके अलावा इसमें चर्चा होगी 4 सितंबर को बिहार में जो भाजपा का बंद होने जा रहा है, प्रधानमंत्री जी की माताजी को जो गाली दी गई है उस पर एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद करवाने का ऐलान किया है। सूत्रों के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड को 102 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 20 सीटें मिल सकती हैं, जीतन राम मांझी को 10 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा को 10 सीटें मिल सकती है। हालांकि इसमें अभी बहुत सारी लड़ाई होना बाकी है। 2020 की अगर हम बात करें तो 110 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और उसे 74 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसे केवल 43 सीटें मिली थी। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार को बनाया गया। इसके अलावा क्या क्या हुआ बिहार में, वहां प्रधानमंत्री जी की माताजी को गाली दी गई। दरभंगा में 27 अगस्त को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री जी की माताजी को गाली दी गई। इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि बिहार में कांग्रेस के मन से मेरी माताजी को गालियां दी जाती है। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की सभी माताओं और बहनों का अपमान है। आप सब जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना, उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। साथियों, हर मां अपने बच्चों को बहुत तपस्या करके पालती है। यहां मेरे सामने बैठी हुई हर मां उतनी ही लगन से, उतनी ही तपस्या से अपने बच्चों को पालती है। बच्चों से बड़ा मां के लिए कुछ नहीं होता है। मैंने भी बचपन से अपनी मां को ऐसे ही रूप में देखा था। उन्होंने बहुत गरीबी में बहुत सारी तकलीफें सहते हुए अपने परिवार को, हम सब भाई बहनों को पाला था। मुझे याद है, बारिश का मौसम आने से पहले मां इस कोशिश में जुट जाती थी कि छत न टपके, ताकि उसके बच्चे चैन से सो सके। मां बीमार होती थी,
फिर भी पता तक नहीं चलने देती थी, काम करती रहती थी, काम पर जाती थी। वो जानती थी कि अगर उसने एक दिन आराम किया तो हम बच्चों को दुख सहना पड़ेगा। कठिनाइयों का पता मेरे पिताजी को भी लगने नहीं देती थी मां। वो अपने लिए कभी कोई नई साड़ी तक खरीदती नहीं थी। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। 4 सितंबर को एनडीए बिहार बंद करने जा रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी भी यहां पर वोटर अधिकार यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं। 16 दिन 23 जिले, 1300 किलोमीटर और लगभग 70 के बराबर विधानसभा सीटों पर उन्होंने अपनी यात्रा की है, जो कि 1 सितंबर को पटना में खत्म हुई। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का भी 15 सितंबर को बिहार का दौरा होने जा रहा है। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं से तैयारी और जमीनी स्थिति की समीक्षा करेंगे। पिछले 8 महीने में उनका ये 7वां दौरा होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के बारे में तेजस्वी यादव ने भी एक बड़ी बात कही है कि मोदी जी जब विदेश में थे तो ठहाके लगा रहे थे और भारत लौटे तो रोने लगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन जीतने वाला है बिहार का चुनाव? एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन? कमेंट करके बताओ किसको मुख्यमंत्री पद का, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? कमेंट करके बताइए।